स्टार्ट कर रहा हूँ। वर्ड में आते हैं। अगला जो टॉपिक है इंसर्ट में वो है चार्ट। कोई भी अगर आप डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे किसी क्लास के बच्चों का अटेंडेंस हम रिप्रेजेंट करते हैं, राम इक्वल टू मान लो 5 days, रीता 6 days, 10 days। इसको अब हमको चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है चार्ट, जैसे कि आप मैथ में पढ़ते हैं डेटा का चार्ट कैसे बनता है। तो सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, चार्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो अलग अलग चार्ट हैं। देखिए यहाँ कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, एरिया चार्ट है, एक्स वाई स्कैटर है, स्टॉक है, सरफेस है, डॉटनेट है, बबल है, रडार है। ये अलग अलग तरह के चार्ट्स आपने मैथ में पढ़े होंगे। ये चार्ट यहाँ पे दिखाई दिए हैं। जिस तरह के चार्ट में आपको डेटा को रिप्रेजेंट करना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे एंड देन ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ से एक्सेल फाइल को हटा दीजिए, आप एक्सेल में उसको रिप्रेजेंट किया है। देखिए ये चार्ट आपका बनके तैयार हो गया है। सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3, इस तरह से आप अपने डेटा को वर्ड में भी चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें हेडर एंड फुटर का। आप अपने पेज में अगर हेडर और फुटर लगाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हेडर, हेडर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डिजाइनिंग भी हुई, अलग अलग तरह के हेडर्स दिए हुए हैं बना के, कोई भी एक सेलेक्ट कीजिए, हेडर आ गया। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट आप हेडिंग में जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसके बारे में कुछ हेडिंग में देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं। हेडर को हटाना है, सामने देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जहाँ मेरा एरो है, क्लोज हेडर एंड फुटर, तो उस पर क्लिक कीजिए, हेडर हट जाएगा। उसी तरह से अगर आपको फुटर लगाना है, हेडर के ठीक बगल में फुटर का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ भी अलग अलग तरह के फुटर आपको डिस्प्ले होंगे, कोई भी फुटर सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट का हम डिस्क्रिप्शन देते हैं, आप यहाँ डिस्क्रिप्शन उस डॉक्यूमेंट का दे सकते हैं। हटाने का सेम प्रोसेस है, हेडर एंड फुटर को क्लोज कर देंगे, यहाँ से ये हट जाएगा। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्ड आर्ट, यानी कि कुछ वर्ड की डिजाइनिंग करते हैं हम। यहाँ से अलग अलग तरह के डिजाइन आपको मिलेंगे। टेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ से जो टेक्स्ट आप वर्ड आर्ट का सेलेक्ट करते हैं उस तरह का ही टेक्स्ट आपको डिस्प्ले होता है स्क्रीन पे। देख लीजिए, इंसर्ट पे जाएंगे, वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे, अलग अलग तरह के, इस शेप में है, इस शेप में है, गाढ़ा है, पतला है। कलर आप इसका बाद में भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी ब्लू कलर का ए लिया, यहाँ पे लिखा मैंने राम, ठीक है, जो मैंने शेप लिया था उसी शेप में आएगा। अब आप चाहते हैं कि ये ब्लू कलर का ना हो तो आप इसको सेलेक्ट कर लें। यहाँ देखिए सेट फिल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए, जो कलर आपको चाहिए उसकी जगह आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं बैकग्राउंड में। ये हो गया। इसका आउटलाइन बदल सकते हैं आप, इफेक्ट चेंज कर सकते हैं यहाँ से आप। इस तरह से आप इसमें ये सारी चीज़ें कर सकते हैं वर्ड आर्ट में, इंसर्ट में जाकर टेक्स्ट की डिजाइनिंग कर सकते हैं। इंसर्ट में नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इक्वेशन का। इक्वेशन अब आवाज क्लियर आ रही है?
नाउ क्लियर? ओके, इक्वेशन है, बहुत सारे मैथमेटिकल इक्वेशन है जिनको आप वर्ड नॉर्मली MS वर्ड में नहीं लिख पाते हैं, जैसे 1/2, तो आप इस तरीके से तो लिख सकते हैं 1/2, 1/2, लेकिन जैसे हम कॉपी में लिखते हैं 1 के नीचे 2 आया बाई में, उस तरह से हम नहीं लिख पाते हैं वर्ड में, तो उसके लिए हम इक्वेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ से कोई एक इक्वेशन ले लेंगे जहाँ पे भी बाई का होगा, ये इसको ले लिया हमने, हमको 1 को रिप्रेजेंट करना है 1/2 के रूप में, यहाँ जाके हम एडिट करते हैं। यहाँ 1 डाल दिए और नीचे आके फिर हम 2 करते हैं और इंटर करते हैं। इस तरह से हम इक्वेशन के माध्यम से ये सारे फॉर्मूले लिख सकते हैं इक्वेशन के रूप में, वर्ड में जाके इक्वेशन की हेल्प से। नेक्स्ट, सिंबल। कुछ सिंबल्स होते हैं जो कि आपको, कुछ ऐसे टेक्स्ट होते हैं जो कि आपको कीपैड में डिजिट वो नहीं मिलते हैं। जैसे हिंदी के बहुत सारे वर्ड हैं जो कि आपको नहीं मिलेंगे, इंग्लिश में भी ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो कि आपको नहीं मिलेंगे। सपोज दैट अगर हम इसको हिंदी कर देते हैं टेक्स्ट को, हमको लिखना है री, ऋषि वाला री, तो ऋषि वाला री आपको कीबोर्ड में मिलता नहीं है, अगर नहीं भी होता भी है तो हो सकता है आपको जानकारी ना हो। तो ऐसे कुछ टेक्स्ट जो कि आपको कीबोर्ड पे नहीं मिलते हैं, सिंबल में आप जाएंगे तो आपको वो टेक्स्ट मिलेंगे। देखिए जैसे यहाँ ये री है, तो इसको हमने सेलेक्ट किया एंड देन इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे, तो ये टेक्स्ट आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाता है। तो इस तरह से ऐसे टेक्स्ट जो आप कीबोर्ड की सहायता से इंसर्ट नहीं कर पाते हैं, उन टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए आप सिंबल्स, इंसर्ट में जाके सिंबल ऑप्शन का यूज़ करेंगे और वहाँ से आप जाके इसको इंसर्ट कर सकते हैं। वर्ड का अगला ऑप्शन है पेज लेआउट का। आपका पिछले क्लास में था भी मार्जिन सेट करने का। मार्जिन का मतलब होता है पेज की चौथाई, ऊपर नीचे एंड टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में अगर आपको कुछ स्पेस छोड़ के लिखना है तो पेज लेआउट पे जाएंगे, मार्जिन के ठीक नीचे एक छोटा सा ट्रायंगल है, उस पर क्लिक करेंगे, सबसे लास्ट में जाएंगे कस्टम मार्जिन पे। वहाँ पे जाने के बाद टॉप में आपको जितना चाहिए वो यहाँ से सेट कर लेंगे, घटा बढ़ा लेंगे जितना भी चाहिए। मार्जिन मुझे 3 सेंटीमीटर चाहिए तो मैंने 3 सेंटीमीटर किया। बॉटम में मुझे 1.4 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर चाहिए। लेफ्ट में मुझे 1.5 चाहिए, 1.2 चाहिए, सॉरी मैंने किया है, और राइट में मुझे 1.9 चाहिए। तो इस हिसाब से हम इंटर कर लेंगे। आप डायरेक्ट भी इंटर कर सकते हैं, आप यहाँ कर्सर रखें, हटा दें पूरा और कीबोर्ड से 3.1 ऐसे डाल सकते हैं एंड देन ओके, ओके के पे क्लिक कीजिए। देखिए बॉटम में भी, ऊपर में भी स्पेस छोड़ दिया है, ये नीचे में भी, सॉरी लेफ्ट में भी स्पेस छूटा हुआ है। आपका कर्सर देखिए ब्लिंक कर रहा है, उसके जहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा है उसके लेफ्ट साइड अब हम कुछ नहीं लिख सकते। और ये देखिए बॉटम, बॉटम में यहाँ के नीचे हमने स्पेस छोड़ा हुआ है, जहाँ कर्सर है हमारा उसके ठीक नीचे पेज पे हमने स्पेस छोड़ा हुआ है। अब अगर उसके बाद हम इंटर करते हैं तो हमारा कर्सर नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा, यानी उसके पैर नीचे जो भी स्पेस है उसका हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने उसके लिए मार्जिन सेट कर रखा है। अगर यूज़ करना होगा तो फिर से हमको मार्जिन वगैरह सारा हटाना होगा, आफ्टर दैट हम यूज़ कर लेंगे। दूसरा है इसमें ओरिएंटेशन। पेज लेआउट का जो दूसरा ऑप्शन है वो है ओरिएंटेशन। इसमें दो ऑप्शन मिलते हैं आपको, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट यानी कि पेज को खड़ा रखते हैं और लैंडस्केप यानी पेज आपका फ्लैट होता है। पोर्ट्रेट में अभी आपका पेज है, इसको लैंडस्केप में करके देखिए, ये होगा लैंडस्केप में। लैंडस्केप में पेज की चौड़ाई बढ़ जाती है और हाइट कम हो जाता है, और पोर्ट्रेट में हाइट बढ़ जाती है और चौड़ाई कम हो जाती है। तो ये दो ऑप्शन आपको यहाँ से मिलते हैं ओरिएंटेशन में।
पेज लेआउट और सॉरी ओरिएंटेशन में 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। यहाँ से आप अपने पेज का साइज डिसाइड कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है इसमें साइज का, कितने साइज का आपको पेज है, लेटर साइज का चाहिए, लेटर स्मॉल साइज का चाहिए, लेजर साइज का चाहिए, तो जिस साइज का A3 का चाहिए, A4 का चाहिए, तो जिस साइज को आपका अपना डॉक्यूमेंट का पेज रखना है उसका साइज हम यहाँ से डिसाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट जो इसमें आपको जानना है वो है वाटरमार्क। देखिए वाटरमार्क आपने देखा होगा कभी कभी बुक वगैरह के फ्रंट पेज पे इमेजेस बैक में होती हैं और उसके ऊपर में लिखा रहता है, इमेज हल्का हल्का धुंधला दिखता है और उसके ऊपर से राइटिंग लिखी होती है, जो भी चीज़ें लिखा रहता है, तो हम वाटर मार्क लगाते हैं। जैसे अभी देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ वाटर मार्क, सीधा जाएंगे हम कस्टम, नीचे सेकेंड थर्ड ऑप्शन पे कस्टम वाटर मार्क, किसी एक इमेज को हम वाटर मार्क में लगाएंगे। पिक्चर वाटर मार्क, सेलेक्ट पिक्चर, यहाँ से पिक्चर उठाएंगे हम एंड देन इंसर्ट, क्लोज। अब देखिए थोड़ा सा नीचे करते हैं, ये इमेज धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है आपके पेज पे, इसके ऊपर से जो आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। अगर आप इसको और गाढ़ा करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आते ही ऑटो का ऑप्शन है, 500% का ऑप्शन है, 200%, 150 है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप अगर इसके साइज को बड़ा करना चाहते हैं, 500% करना चाहते हैं, तो 500% करने के बाद अप्लाई कीजिए, ओके पे क्लिक कीजिए। अब देखिए पेज आपको इमेज एकदम हल्का सा यहाँ दिखाई दे रहा है क्योंकि आपने इसको काफ़ी बड़ा कर दिया है। देखिए नीचे तो बाकी सारा इसका जो सरफेस है वो दूसरी साइड हो गया, जो छोटा सा सरफेस बच रहा है वो आपको पेज पे दिखाई दे रहा है। इसको छोटा कर लेते हैं फिर से, हंड्रेड % किया मैंने। अब देखिए ये कुछ दिखने लगा। कभी कभी आपने देखा होगा CBSE वगैरह के क्वेश्चन पेपर आते हैं, उसमें दिया रहता है कि कॉन्फिडेंशियल या ऐसे कुछ करके लिखा रहता है, या आप चाहते हैं कि आप अपने पेज पे आप स्कूल का कोई पेज बना रहे हैं, आप ऑफिस का पेज बना रहे हैं और बैकग्राउंड में ऑफिस का नाम डिस्प्ले हो, तो उसके लिए भी हम वाटरमार्क का यूज़ करते हैं। वाटरमार्क में कॉन्फिडेंशियल में चाहते हैं और यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल लिखा जाएगा, ठीक है। डू नॉट कॉपी का यूज़ करना चाहते हैं, डू नॉट कॉपी क्लिक करेंगे, यहाँ पे डू नॉट कॉपी का वाटरमार्क लग जाएगा। तो इस तरह से हम पेज लेआउट में कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत? का वाटरमार्क बनाना होगा तो हाँ, मान लीजिए ऑफिस के नाम का वाटरमार्क बनाना होगा तो हाँ उसका भी वाटरमार्क का ऑप्शन होता है। टेक्स्ट वाटरमार्क यहाँ दिख रहा है आपको, जी दिख रहा है। यहाँ पे लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने इंग्लिश किया है। अब यहाँ टेक्स्ट में लिखा है डू नॉट कॉपी, मैं लिख देता हूँ MSVM, MXVM लिख दिया मैंने। फॉन्ट वगैरह आप जो चाहें सेलेक्ट कर लें, अप्लाई कर दिया एंड देन क्लोज। अब देखिए बैकग्राउंड में MSVM लिख रहा है, जी ठीक है। तो यहाँ से आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। जी नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास पेज बॉर्डर का। अगर आप पेज की बॉर्डरिंग करना चाहते हैं, बॉर्डर समझते हैं ना, किनारे किनारे डिजाइनिंग हो जाती है, तो पेज बॉर्डर पे जाके क्लिक कीजिए, पेज बॉर्डर का ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पे देखिए नीचे आइए आर्ट में सबसे लास्ट ऑप्शन में, यहाँ पे आने क्लिक करेंगे जब आप ट्रायंगल पे, तो बहुत तरह के बॉर्डर्स, कुछ कलरफुल और कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखेंगे। कलरफुल जो है उनके कलर को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, वो बॉर्डर उसी कलर में आपके टेक्स्ट सॉरी डॉक्यूमेंट में आएंगे। लेकिन जो ब्लैक एंड व्हाइट नीचे अभी आपको दिखेंगे, मैं नीचे जा रहा हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहे हैं, जी दिख रहे हैं ना। तो इनमें से अगर किसी बॉर्डर को आप सेलेक्ट करते हैं
तो उसके बाद आप इसके कलर को अपने हिसाब से कर सकते हैं। देखिए सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ठीक ऊपर कलर का ऑप्शन है, इसको आप सेलेक्ट कीजिए, क्लिक कीजिए और जिस कलर का आपको ये बॉर्डर चाहिए वो कलर सेलेक्ट कर लीजिए। हो गया वो रेड कलर का। अब जी इसको मोटा या पतला करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए विड्थ का ऑप्शन है। अब ये 31 पीटी का विड्थ है, आप इसको घटाना चाहते हैं, बॉर्डर पतला दिखे थोड़ा, तो आप इसको घटाइए, 19, 18, 17 जो भी करना चाहें कीजिए। अगर आप इसको और चौड़ा करना चाहते हैं तो इसको विड्थ को बढ़ा दीजिए, ठीक है। एंड देन ओके पे क्लिक कीजिए। अब देखिए आपके पेज में बॉर्डर लग गया वही वाला, लग गया ना। जी नेक्स्ट ऑप्शन है पेज कलर। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे। नेक्स्ट ऑप्शन है पेज कलर। पेज कलर पे क्लिक कीजिए। पूरे इंटायर पेज का कलर अगर आपको चेंज करना है तो पेज कलर पे क्लिक कीजिए। जो कलर आप सेलेक्ट करेंगे आपका जो डॉक्यूमेंट का पेज होगा वो उस कलर का हो जाएगा। दिख रहा है, दिख रहा है ना? जी जो कलर में करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। जी रेफरेंस में अभी आपको कुछ नहीं जानना है, मैं स्टार्ट में मैं बताऊंगा बाद में, क्योंकि इसके लिए पूरा प्रैक्टिकल कराना होगा आपको। देखिए यहाँ पे रिव्यू में आइए, देखिए एक ऑप्शन मिलता है स्पेलिंग एंड ग्रामर का, ठीक है। स्पेलिंग एंड ग्रामर मैंने वर्ड में बताया कि अगर आप जब भी कुछ टाइप करते हैं उनके अंदर लाइन आ जाती है तो वो आपको दिखाता है कि आपकी स्पेलिंग जो है वो गलत है। कभी कभी हम सही चेक कर लिखते हैं तो भी अंडरलाइन आ जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत ही है, इसका मतलब है कि वो वर्ड की डिक्शनरी में वो टेक्स्ट नहीं है, इसलिए वो उसको एरर दिया। अब मान लीजिए कि राम की स्पेलिंग मैंने गलत लिख ली, आ रही है, मुझे नहीं पता था स्पेलिंग क्या होगी और मुझे ढूंढनी है, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। अब देन स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करूँगा और पूछूंगा कि क्या सब कुछ सही है। कंप्लीट चेक है, कोई दिक्कत नहीं है, आ रही है नाम की कोई स्पेलिंग होती है। तो यहाँ से आप अपने तो पूरे डॉक्यूमेंट को, इंटायर डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं कि जो भी आपने लिखा है वो सही है या नहीं, ठीक है। जी रिव्यू आउटलाइन, ठीक है माइक्रोस। तो यहाँ से आपका ये जो वर्ड का लैब था, यानी वर्ड में जितना पिछले चैप्टर में मैंने थ्योरी बताई थी जो उसका लैब था, वो लैब यहाँ से वर्ड का ख़त्म हो गया। कल से यानी मंडे से थ्योरी क्लासेस होंगे एक्सेल के नेक्स्ट चैप्टर के, और उसके बाद फिर मैं उसका लैब कराऊंगा, ठीक है। तो मंडे से नेक्स्ट चैप्टर एक्सेल पढ़ेंगे, ओके। ओके आज फिलहाल इतना, धन्यवाद।